आपको प्रोनाउन का वीडियो यूट्यूब में बहुत सारा मिला होगा, लेकिन एक बार ये वीडियो देख लीजिए तब आपको पता चलेगा कि वीडियो है क्या। इसमें देखेंगे प्रोनाउन और उसके प्रकार। प्रोनाउन क्या है? वह सब जो किसी नाउन के बदले में इस्तेमाल होता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन नाउन के पहले या उसके जगह पे इस्तेमाल होता है टू अवॉइड रिपीटिशन, यानी बार बार किसी आदमी का यूज ना हो, किसी वस्तु का यूज ना हो। एंड मेक सेंटेंस स्मूथर, यानी सेंटेंस को सुथर बनाने के लिए। प्रोनाउन के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। पहला पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा रिलेटिव प्रोनाउन, तीसरा इंटरोगेटिव प्रोनाउन, चौथा इंडेफिनिट प्रोनाउन, पांचवा रिफ्लेक्सिव और सेल्फ प्रोनाउन, छठा हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, सातवां डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और आठवां हो जाएगा इम्फैटिक प्रोनाउन, नौवां रेसिप्रोकल प्रोनाउन, 10वां पॉसेसिव प्रोनाउन, 11वां एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। अब वन बाय वन आगे देखते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, ऐसा प्रोनाउन जो किसी पार्टिकुलर पर्सन या वस्तु के लिए प्रयोग होता है वो पर्सनल प्रोनाउन होता है। जैसे प्रॉपर नाउन होता है, ये पर्सनल प्रोनाउन हो गया। आई हो गया, वी, यू, ही, सी, इट, दे, सी इज माई फ्रेंड। इसमें पर्सनल प्रोनाउन कौन सा हो गया? इसमें पर्सनल प्रोनाउन सी हो गया। फिर पॉसेसिव प्रोनाउन, अधिकार वाला, ऐसा नाउन जो किसी व्यक्ति या चीज़ पर अपना अधिकार दर्शाता है वो क्या हो जाएगा? पॉसेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। जैसे माइन अधिकार बता रहा है, योर अधिकार बता रहा है, ही, हिज, हर, आवर, दियर, ईटीसी ये क्या कर रहा है? ये अधिकार, किसी प्रोनाउन का अधिकार बता रहा है। दिस इज माइन, तो ये भी अधिकार बता रहा है ना, दिस इज माइन। फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ऐसा प्रोनाउन जिसमें सब्जेक्ट खुद पर ही एक्शन करता है, यानी खुद पर ही एक्शन करे वो प्रोनाउन कौन सा हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ, ये सारे वर्ड्स जो भी बोले हैं ये अपना खुद का पोसेशन, खुद का अधिकार बताने के लिए सेंटेंस में यूज होता है। आई हर्टेड माई सेल्फ, मैं खुद को ही, अपने आप को क्या किया? दुखी कर दिया, नुकसान पहुंचाया। चौथा नंबर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, वह प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति या चीज़ की तरफ डायरेक्टली इशारा करता है, यानी ऐसा प्रोनाउन जो किसी वस्तु की तरफ या किसी नाउन की तरफ, किसी व्यक्ति की तरफ डायरेक्टली इशारा करता है उसको क्या बोलते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे दिस, दिस इज़ माई पेन, दिस इज़ माई टेबल। फिर हो गया दैट, दिस, दोज, दिस इज़ माई बुक, ये इशारा कर रहा है दिस बुक की तरफ। फिर दिस इज़ योर हाउस, ये इशारा कर रहा है दैट हाउस की तरफ। इंटरोगेटिव प्रोनाउन यानी क्वेश्चन, जहाँ भी इंटरोगेटिव आ गया तो समझ लीजिए क्वेश्चन पूछने का, क्वेश्चन करने का काम आएगा। ऐसा प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति या चीज़ के बारे में जानने के लिए यूज होता है, यानी उसके बारे में डिटेल जानना है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहलाता है। जैसे हु, कौन है, हुम, हुज, व्हाट, वाई, इटीसी, ये सारे वर्ड जितने हैं ये क्वेश्चन पूछने के काम आते हैं। हु आर यू, तुम कौन हो। विच इज़ योर बुक, तुम्हारा किताब कौन सा है। फिर छठा नंबर इंडेफिनिट प्रोनाउन, जो प्रोनाउन किसी व्यक्ति या चीज़ को क्लियरली ना बताकर आधा अधूरा बताता है। इंडेफिनिट का मतलब होता है आधा अधूरा। जैसे समवन, एनीवन, एवरीवन, समथिंग, नथिंग। समवन इज नॉकिंग एट द डोर, यानी दरवाज़ा को कोई खटखटा रहा है। सातवां नंबर इम्फेटिक प्रोनाउन है, इसे इंटेंसिव प्रोनाउन भी कहा जाता है। वह सब जिनका प्रयोग किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए या जोर देकर यूज किया जाता है उसको क्या कहते हैं? इम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। जब हम खुद या स्वयं जैसे शब्दों का इस्तेमाल किसी बात पर जोर देने के लिए करते हैं, जैसे कौन करते हैं? माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आर सेल्फ, देम सेल्फ, आवर सेल्फ। ये क्या हो जाएगा? ये सारा इम्फेटिक सेंटेंस के लिए, प्रोनाउन के लिए यूज होता है, तो ये क्या हो गया? इम्फेटिक प्रोनाउन हो गया। आई डिड इट माई सेल्फ, मैं ये खुद किया है, मैंने ये खुद किया है। सी हर सेल्फ टोल्ड मी, उसने मुझे खुद बताया है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन,
वह प्रोनाउन जो किसी ग्रुप को रेफ़र ना करके, ये ग्रुप को रेफ़र ना करके इंडिविजुअली मेंबर को रेफ़र करता है, वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाता है। जैसे ईच, एवरी, आइदर, आइदर का हो गया दोनों में से कोई, नाइदर दोनों में से कोई भी नहीं। यह हर एक व्यक्ति या वस्तु पर इंडिविजुअली फोकस करता है। एवरी बॉय लव्स यू, प्रत्येक लड़का तुमसे प्यार करता है। नोट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आता है, यानी सिंगुलर ईच का, एवरी का, ये तो सिंगुलर के लिए यूज होता ही है, इसीलिए सिंगुलर वर्ब आता है। ईच, आइदर, नाइदर ऑलवेज सिंगुलर होता है, प्लूरल जैसा दिख रहा है लेकिन सिंगुलर है। आइदर, नाइदर के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होता है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, ईच ऑफ द बॉयज़, बॉयज़ के साथ बहुत सारे लोग क्या कर देंगे, आर का यूज कर लेंगे, लेकिन ये गलत है, इज का प्रयोग होना चाहिए। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन वे शब्द होते हैं जो किसी वाक्य में आए हुए नाउन या प्रोनाउन के लिए जानकारी देता है और दो अलग अलग वाक्यों को आपस में जोड़ता है। जैसे हु किसी आदमी के लिए जानकारी देता है, विच वस्तुओं या जानवरों के लिए जानकारी देता है, दैट व्यक्ति या वस्तुओं के लिए जानकारी देता है, हुज मालिकाना हक दिखाने के लिए यूज होता है, हुम ऑब्जेक्ट की या ऑब्जेक्ट के व्यक्ति के रूप में जानकारी देता है। द बुक विच इज़ ऑन द टेबल इज़ माइन, वह किताब जो टेबल पर है वो मेरी है। द मैन हु इज़ वियरिंग अ रेड शर्ट इज़ माई ब्रदर, वह आदमी जो लाल शर्ट पहने हुआ है मेरा भाई है। 10वां नंबर, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, वह प्रोनाउन जो यह बताता है कि दो या दो से अधिक लोग एक ही तरह के काम कर रहे हैं और उसका असर एक समान दोनों पे पड़ता है, एक समान दोनों पे पड़ता है, तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो जाएगा। फिर एक कौन सा हो जाएगा, ईच, अदर, वन अनदर, ये सब क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो गया। राम एंड रहीम हेल्प ईच अदर, राम और रहीम एक दूसरे के लिए मदद करते हैं या एक दूसरे को मदद करते हैं। राहुल एंड सोनू आर टॉकिंग टू ईच अदर, राहुल और सोनू एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ईच अदर का मतलब होता है दो लोगों के लिए, वन अनदर का मतलब होता है दो या दो से अधिक लोगों के लिए। 11 नंबर यानी लास्ट यही हो गया, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, वह प्रोनाउन जो किसी प्रोनाउन के साथ स्ट्रॉन्ग फीलिंग, खुशी, दुख या सरप्राइज को दर्शाता है, वो एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहलाता है। जैसे व्हाट, etc, इसके एंड में एक्सक्लेमेटरी मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन ये यूज होता है। ये कौन सा है, व्हाट यू लॉस्ट योर पेन, क्या तुम अपना फ़ोन खो दिया। व्हाट यू डोंट नो हिम, क्या तुम उसके बारे में नहीं जानते, क्या तुम उसे नहीं जानते।